हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे वर्नर थ्योरी या एप्लीकेशन ऑफ वर्नर थ्योरी। हम लोग का टॉपिक चल रहा था वर्नर थ्योरी। अब यहाँ पे टर्म आता है प्राइमरी वैलेंसी, एक टर्म आता है सेकेंडरी वैलेंसी, एक होता है प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। देखिए, अगर प्राइमरी वैलेंसी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट के द्वारा, सेकेंडरी को सॉलिड के द्वारा, और प्राइमरी सेकेंडरी अगर दोनों है तो सॉलिड भी होगा, उसमें डॉट भी होगा। यदि प्राइमरी वैलेंसी तो सिर्फ किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉटेड लाइन से। सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से। और अगर प्राइमरी सेकेंडरी दोनों हो, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो इन दोनों को आप जोड़ देंगे, इन दोनों को आप। अब सवाल है सर ये समझेंगे कैसे? जैसे अपने पास सवाल है CONH36Cl3, सुन पा रहे हैं आप? इसमें सेंटर में कौन है? सेंटर में कौन है? इससे कितने अमोनिया हैं? ये अमोनिया न्यूट्रल है या निगेटिव है? कंफर्म है कि न्यूट्रल है? ठीक है। और इससे जो क्लोरीन लगा है वो, तो देखिए क्लोरीन ब्रैकेट में कि ब्रैकेट से बाहर है? ये पहले ब्रैकेट हो गया। और यदि ये न्यूट्रल है, ये बाहर का, ये इसी को लिगेंड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? लिगेंड। और लिगेंड यदि न्यूट्रल है, कैसा है, तो आप उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए ऐसे। क्या ये समझ पा रहे हैं पहले? और कितनी क्लोरीन है, वो बाहर है कि नहीं? तो बाहर वाले को ही बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। इसको क्या बोलेंगे आप? तो देखिए, अब बाहर वाले को आप कहीं भी लिख सकते हैं, जैसे आपने यहां लिख दिया, या फिर आपने, या फिर इसको आप मेटल से किसके द्वारा जोड़ेंगे? इसको किसके द्वारा जोड़ेंगे? और इसको कहां से जोड़ेंगे? इसका कोई डायरेक्शन, जबकि ये अमोनिया 6 होगा तो ऐसे ही डायग्राम बनेगा। इसी को ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है? ऑक्टाहेड्रल। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब भी आएगा, कितना आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर? यही ज्योमेट्री बनेगी, ये चेंज नहीं होगा। इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो ज्योमेट्री बताता है। क्या बताता है? अब देखिए, अब इसमें अगर कोई कहे कि आपसे प्राइमरी वैलेंसी बताइए, क्या बताइए? कितने क्लोरीन कॉम्प्लेक्स के बाहर है? उसका आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? अगर कहे सेकेंडरी वैलेंसी, क्या कहे? तो सेकेंडरी का मतलब कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं? 6। यदि वो कहे प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और, तो फिलहाल अभी ऐसा कोई नहीं है इसमें, खाली या तो प्राइमरी है या तो सेकेंडरी है। अभी आप इस एग्जांपल में समझ जाएंगे और अच्छे से। ये मान लीजिए 5 है यहाँ पे Cl, और बाहर भी क्या है? क्या समझ पा रहे कुछ? थोड़ा थोड़ा। सेंटर में कौन हो गया? कितने अमोनिया हैं? तो पहले वाले में कितने थे? एक अमोनिया कम हो गया, क्या उसकी जगह कौन आ गया? Cl। ये समझ रहे हैं? ये जो अमोनिया है ये कैसा है? न्यूट्रल। कैसा है? इसलिए इसको कैसे दिखाएंगे आप? सॉलिड के द्वारा। कैसे दिखाएंगे? ऐसे, सॉलिड के द्वारा। ठीक है। और क्लोरीन कैसा है? तो ये दोनों काम करेगा, ये इसके द्वारा भी दिखाएंगे इसको, और कॉम्प्लेक्स के बाहर कितने क्लोरीन है? 2 है कि नहीं? उनको आप कहीं रख देंगे, एक इधर रख दिया मान लीजिए, और आपने एक, ये सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा जुड़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ। अब आपसे अगर पूछे प्राइमरी वैलेंसी, क्या पूछा जाए? कितने होंगे? यदि आपसे क्या पूछा जाए, ये कितने हो जाएंगे? नहीं, जैसे सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएंगे 6, सेकेंडरी वैलेंसी कितने हो जाएंगे? 6। हाँ, उसमें भी जोड़ेंगे। अब बोलेगा प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी वैलेंसी और, तब कितने होंगे? ये वाला, जैसे इसमें एक बॉन्ड ये बन रहा है ना, ये देखिए ये वाला, इसके हिसाब से इसको क्या बोलेंगे आप? सेकेंडरी वैलेंसी। और वही क्लोरीन ऐसा है जो ये भी बना रहा है, मतलब दोनों बना रहा है कि नहीं? ये हो गया 1। अब इसमें अगर आपको बोलना हो प्राइमरी वैलेंसी, क्या बोलना हो? इसमें हो जाएगा 0, इसमें क्या हो जाएगा? अब देखिए, इसमें प्राइमरी वैलेंसी यानी कॉम्प्लेक्स से बाहर कितने क्लोरीन है? और ये, और ये। अब देखिए अगला वाला, अब आप जवाब बता देंगे, CONH34Cl2Cl। अब बताइए सेंटर में कौन है? कितने अमोनिया है?
देखिए जो ब्रैकेट के अंदर रहेंगे उनको आप सेकेंडरी वैलेंसी बोलेंगे, जो ब्रैकेट के चाहे कोई भी हो, पॉजिटिव निगेटिव हो या न्यूट्रल हो, निगेटिव हो या, उनको आप पहले क्या बोलेंगे, देखिए इनको ऐसे दिखाएंगे और इनको, और एक कॉम्प्लेक्स में क्या है, तो इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितना है, सेकेंडरी वैलेंसी, और प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी, क्या आप समझ रहे हैं यहाँ पे, नोट करिए इसको।